जिस तरीके से लगातार बरसात हो रही है और इस वजह से सरयू में भी बाढ़ की स्थिति इस वक्त बनी हुई है और कई जिलों में बाढ़ भी आई हुई है। तो फिलहाल ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां जिन क्षेत्रों में बाढ़ जैसी स्थिति है वहां पर खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त पहुंचे हुए हैं और सर्वेक्षण करते हुए नजर आ रहे हैं। अधिक जानकारी के साथ ब्रजेश श्रीवास्तव एसोसिएट एडिटर हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। ब्रजेश जी, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त अयोध्या पहुंचे हैं और वहां पर जिन जिन क्षेत्रों में बाढ़ आई हुई है उनका निरीक्षण कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए कृतिका, सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश के लगभग 14 जिलों के 250 से ज्यादा जो इलाके हैं, जो गांव हैं, वो इस वक्त जलमग्न है, बाढ़ से पीड़ित हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार हवाई सर्वे कर रहे हैं, बाढ़ का जायजा ले रहे हैं। आपका गोरखपुर, बस्ती, संत कबीर नगर, अयोध्या और आसपास के वो तमाम इलाके, बाराबंकी, ये सभी इलाके जबरदस्त तरीके से बाढ़ की विभीषिका झेल रहे हैं। सरयू, घाघरा नदियां इस वक्त उफान में हैं और इसको लेकर के राहत बचाव कार्य के निर्देश दे दिए गए हैं। अलग अलग प्रदेश के अलग अलग इलाकों से, अलग अलग जनपदों से जो है पीएसी, एनडीआरएफ और इसके साथ ही जो है आपदा राहत की टीमों को तैनात किया गया है। अलग अलग इलाकों से लगभग जो है पीएसी की जो टीमें हैं उनको भी यहां पर प्री डिप्लॉयड किया गया है। तो कोशिश यही की जा रही है कि बाढ़ से जो पीड़ित हुए हैं उनका तत्काल राहत बचाव कार्य चलाया जाए, तत्काल उन तक मदद पहुंचाई जाए। सभी जिलाधिकारियों को सीधे तौर पर निर्देशित किया है कि जल्द से जल्द जो है न सिर्फ बाढ़ पीड़ितों को जो है सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जाए, बल्कि उनके खाने की, उनके रहने की समुचित व्यवस्था की जाए। तो अधिकारियों से इसके साथ ही इसकी सूचना भी मांगी गई है कि नुकसान कितना हो रहा है, इस बाढ़ से क्या कुछ नुकसान हुआ। जिलाधिकारियों को बाकायदा मुख्यमंत्री लगातार निर्देशित कर रहे हैं। तो बाढ़ को लेकर के युद्ध स्तर पर सरकार जुट चुकी है। लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं, वहां के हालातों को जान रहे हैं, अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में हैं। राहत बचाव कार्य की जो आपदा की जो टीमें हैं उनको बाकायदा एक्टिव मोड में कर दिया गया है, उनको तैनात कर दिया गया है। एनडीआरएफ की अलग अलग टीमें अलग अलग उन इलाकों में तैनात हैं जहां पर जो है पूरी तरह इलाके जलमग्न हो गए हैं, जहां से लोगों को इवैक्यूएट किया जाना है, उनको सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाना है, उसकी समुचित व्यवस्था की गई है। तो बाढ़ से निपटने के प्रदेश में लगातार इंतजाम किए जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि रह रह करके जो बारिश है, अभी अगर देखा जाए तो पिछले 10 घंटों में 14 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हुई है। तो ओवरऑल अभी पश्चिम के हिस्सों में देखें तो येलो उसका जो है मैसेज किया गया है जो है कि अभी बारिश की वजह से पश्चिम में भी बहुत सारे स्कूल कॉलेजेस को बंद कर दिया गया है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये आखिरी वक्त में जिस तरीके से बारिश ने तेजी पकड़ी है, उसके बाद तमाम नदियां उफान पर हैं। और खास करके अगर देखा जाए तो पूर्वांचल की वो नदियां, जिसमें जो है गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, अयोध्या, बाराबंकी, गोंडा, ये सारे वो इलाके हैं जहां पर सरयू और घाघरा हर बार कहर ढाती हैं। और अब आखिरी वक्त पर एक बार फिर ये नदियां उफान पर आई हैं और इसको लेकर के बाढ़ के हालात बने, जिससे निपटने के लिए खुद मुख्यमंत्री ने कमर कसी है। सभी अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि तत्काल राहत और बचाव कार्य किए जाए। आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर क्या अभी तक कुछ राहत बचाव कार्य में राहत सामग्री या फिर कुछ राहत राशि का भी कुछ ऐलान अभी तक किया गया है सरकार की तरफ से? देखिए कृतिका, सबसे बड़ी बात यह है कि अभी अधिकारियों को आकलन करने के लिए कहा गया है कि आकलन कीजिए, क्योंकि अभी तो नदियां उफान पर आ रही हैं, नदियां और बढ़ने की जिस तरह से मौसम विभाग की चेतावनी है कि अभी आने वाले समय में बारिश होगी और ऐसे में अभी बाढ़ और विभीषिका ला सकती है। तो अभी अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि नुकसान का आकलन करें, कितना नुकसान हुआ है, मतलब किस तरीके से जो है हानि हुई है, उसका आकलन करें। उसके बाद वो रिपोर्ट शासन को जाएगी और बाद में मदद। लेकिन जो फौरी आपदा राहत की बात है, जो तत्काल लोगों को इवैक्यूएट किया जाना, उन्हें सुरक्षित स्थानों पे पहुंचाना, उनके लिए खाने और रहने की समुचित व्यवस्था करना, उनके मवेशियों को सुरक्षित स्थानों में पहुंचाना, उनके लिए चारे भूसे की व्यवस्था करना, वो तमाम इंतजामात सरकार ने आदेश कर दिए हैं और उसके इंतजामात शुरू हो गए हैं। सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं, जिलाधिकारी युद्ध स्तर पर आपदा राहत में जुट गए हैं। जी, अब ब्रजेश जी अगर बात करें अयोध्या की, तो अयोध्या में हर साल इवेंट्स भी बहुत सारे होते हैं। अब आने वाले समय में इवेंट्स दोबारा से शुरू होंगे, क्योंकि अक्टूबर का समय, दिवाली का समय, 24 अक्टूबर को दिवाली भी है, दीपोत्सव का भी कार्यक्रम है। उससे पहले तमाम कार्यक्रमों के आयोजन अभी नवरात्रि से ही शुरू हो जाएंगे। तो ऐसे में एक बड़ी चुनौती रहेगी कि इवेंट से पहले ही जो तमाम मुश्किलें हैं उनका सामना करते हुए, उस चुनौती को पूरा करते हुए सरकार आगे निकले, उन चीजों को खत्म किया जाए जल्द से जल्द।
बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात यह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का खास ध्यान अयोध्या को लेकर के रहा है। वो लगातार अयोध्या को लेकर के उसके विकास कार्यों को लेकर बेहद संजीदा रहे हैं। समय समय पर उनका निरीक्षण भी करते हैं। आज खुद मुख्यमंत्री अयोध्या पहुंचे हैं। पहले हवाई निरीक्षण करेंगे, फिर अधिकारियों के साथ बातचीत करेंगे और जरूरी निर्देश देंगे। सबसे बड़ी बात है आने वाले समय में जिस तरह से दीपोत्सव जैसे तमाम बड़े कार्यक्रम हैं, उससे पहले चूंकि दशहरा है, दशहरे में भी जो है रामलीला का मंचन होता है और उसमें तमाम जो है देश भर के जो बड़े बड़े कलाकार हैं, फिल्मी कलाकार हैं, वो उसमें अपनी प्रस्तुतियां देते हैं। तो इन सबको मिलाकर के अगर देखा जाए तो एक बड़ी चुनौती है प्रशासन के लिए। इसीलिए मुख्यमंत्री खुद इसकी समीक्षा कर रहे हैं और लगातार अधिकारियों को निर्देशित कर रहे हैं कि एक तरफ जो फ्लड मैनेजमेंट है वो तो किया ही जाए, लेकिन जो कल्चरल इवेंट है इनको किसी भी तरीके से ना रोका जाए, उसमें किसी भी तरीके से कोई भी बाधा ना आने दी पाए। तो दोनों चीजों को लेकर के मुख्यमंत्री खुद मॉनिटर कर रहे हैं। क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज पूरा दिन अयोध्या में ही रहेंगे? नहीं, देखिए अलग अलग उनके कार्यक्रम हैं। अयोध्या में भी समीक्षा करेंगे, उसके बाद फिर उनकी जो समीक्षा बैठकें हैं वो आगे भी उनकी समीक्षा बैठकें हैं। वो लगातार चूंकि बाढ़ राहत को लेकर के हवाई सर्वे भी कर रहे हैं। उन्होंने गोरखपुर से हवाई सर्वे की शुरुआत किया। गोरखपुर, बस्ती, संत कबीर नगर, बाराबंकी, इसके साथ गोंडा, बहराइच, अब अयोध्या। तो अलग अलग जगह पर न सिर्फ हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं बल्कि वो अधिकारियों के साथ जो है अधिकारियों की बैठक भी कर रहे हैं, अधिकारियों को निर्देशित भी कर रहे हैं। तो दोनों चीजें हैं। तो अयोध्या में उनका कुछ घंटों का कार्यक्रम है, उसके बाद फिर वो आगे दूसरी जगह पर जो है निरीक्षण के लिए निकलेंगे। जी चलिए, शुक्रिया ब्रजेश जी तमाम जानकारी और अपडेट्स देने के लिए। तो सीधे तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या में खुद जमीनी स्तर पर उतर करके जिन जिन क्षेत्रों में बाढ़ आई हुई है वहां पर जा रहे हैं, सर्वेक्षण कर रहे हैं और लगातार अधिकारियों को निर्देश भी दे रहे हैं कि भाई आप आकलन कीजिए कितना नुकसान हुआ है, कितना नुकसान नहीं हुआ है, क्या कुछ कदम उठाए जाने चाहिए। इन तमाम चीजों को लेकर अधिकारियों को सीधे तौर पर निर्देशित कर दिया गया है।